अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज का शो हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इन ऑल फॉर्मेट्स। सो 2024 और 25 के सीज़न पे हम लोग नज़र डालेंगे एंड ऑनेस्टली इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर फॉर पाकिस्तान टीम। टेस्ट मैचेस हमने सिर्फ 9 खेले, कुछ हार्ट ब्रेक्स भी हुए, सिर्फ 3 जीते हमने टेस्ट मैचेस, 17 ODI, मिक्स बैग और T20s वहाँ भी इनकन्सिस्टेंसी का सिलसिला जारी है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं टेस्ट में शान मसूद इज़ मेकिंग रन्स, दूसरी तरफ स्ट्राइक रेट पे सवाल हो रहे हैं। नुमान और साजिद ने टेस्ट में बहुत अच्छे कर रहे हैं, they've taken 70 wickets and और फैंस का आई थिंक सबसे बड़ा सवाल है एंड वी विल बी डूइंग दैट राइट नाउ कि हम किस फॉर्मेट में हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विच फॉर्मेट इज़ मोर पॉपुलर, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। एंड सो व्हाट विल डू आज के शो में हम लोग फुल एक फॉर्मेट वाइज इसकी पोस्टमार्टम करेंगे एंड हम लोग देखते हैं कि हम कहाँ स्ट्रॉन्ग है। क्या अभी तक हम लोग वर्ल्ड कप 2023 वाले उसमें ही फंसे हुए हैं, वो प्लेयर्स के इम्पैक्ट पे भी हम लोग नज़र डालेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और सबसे बड़ा यही सवाल है सिस्टम 2025 के बिग टूर्नामेंट्स के लिए हमारा ये पूरा क्रिकेट वर्ल्ड, ये हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट नेशन रेडी है कि नहीं। एंड वी थिंक वी हैव द बेस्ट मैन फॉर इट। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। सो बेसिकली नो शुगर कोटिंग, सिर्फ नंबर्स और स्टैट्स आपके सामने होंगे, हम उसी पे बात करेंगे। सो नो अदर थिंग्स। बट राशिद भाई जरा आपको जस्ट थोड़ी आइस ब्रेक करते हैं। आई मीन 2024-25 में पाकिस्तान ने 9 टेस्ट खेले, सिर्फ 3 जीते हैं। आई मीन क्या ये रीबिल्डिंग फेज़ है या फिर जो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है वो ही फ्लॉप हो गई? हमारे मुल्क में क्रिकेट में अलमिया यही होता है कि जब कोई बड़ा इवेंट आईसीसी का हार जाते हैं तो रीबिल्ड में चले जाते हैं और लास्ट 5-6 ईयर से बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स हुए हैं आईसीसी के। 2021 है, 22 है, 23 है, 24 है और फिर चैंपियंस ट्रॉफी 25। तो हम रीबिल्ड में ही रहे और अब जाके देखें टेस्ट क्रिकेट में जो मैचेस आपने बताया हम 3 जीते हैं। 3 जो जीते हैं हमने स्क्वायर टर्नर बनाए थे, मुल्तान में और पिंडी में बनाए और हम जीते और जितना भी चाहिए दूसरे ममालिक भी जीतते हैं। तो टेस्ट में तो हम काफी पीछे रह गए और एक वक्त ऐसा था इसी साइकिल में जो WTC के मैचेस थे उसमें पाकिस्तान के चांसेस बहुत थे। अगर बांग्लादेश को 2-0 करते, इंग्लैंड को 2-1 करते, फिर वेस्ट इंडीज थी तो, लेकिन हमें शायद होम सीरीज पे हारना शुरू हो गए जिसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए। उसमें हमारे प्लेयर्स ड्रॉप हुए, लेकिन एक काम अच्छा हुआ है, 2 स्पिनर्स हमारे वापस आए, नुमान अली और साजिद खान, दोनों आए और दोनों ने तबाही बॉलिंग की है और 80% विकेट्स तो उनकी हैं। अगर टोटल 60 विकेट है 40 तो या 45, पता नहीं, मुझे याद नहीं, आपके पास नंबर होंगे जी, हम दिखा भी तो उन्होंने लिए। तो टेस्ट क्रिकेट में हम काफी पीछे रह गए। वनडे में भी चैंपियन ट्रॉफी हारने के बाद तो वहां पे भी हमें लगता है कि हम पीछे हैं। T20 में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ प्लेयर चले गए, कुछ नए आए। होप है, हारिस आ गए हमारे पास, हसन नवाज आ गए हमारे पास, वापिस आए हसन नवाज, खुशदिल वापिस आए, फहीम अशरफ वापिस आए, अभी बहुत सारे मोहम्मद नवाज वापिस आ रहे हैं, शादाब इंजरी हो गए, वो वापिस आए थे। तो हम पुराने प्लेयर को वापिस लेके आए, कुछ पुराने प्लेयर को बाहर किया है, लेकिन उसमें भी तसल्ली बख्श कारकर्दगी नहीं है। वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है या बुरा खेल रहा है, वजह ये है कि दुनिया क्रिकेट बहुत आगे जा चुकी है। ठीक है, तो ठीक है राशिद भाई, लेट्स स्टार्ट विद T20 एक्चुअली, क्योंकि आपने T20 की बात कर लिया। थ्रू आउट पाकिस्तान में हमारे प्लेयर्स थ्रू आउट T20 भी खेलते हैं, अभी हमारी T20 सीरीज़ भी शुरू होने वाली है। सो इससे हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने आपके सामने और देख लिया ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, 3 मैचेस खेले T20, वी लॉस्ट 3 ऑफ देम। जिम्बाब्वे के साथ 3 के 1 जीते, 2 जीते 1 हारे। ये हमारी विन परसेंटेज आपके साथ आ रही है स्क्रीन पे। एंड देन 5 T20s अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड वी लॉस्ट 4, आपको ये सीरीज याद होगी, और 1 हम लोग जीते थे एंड देन अगेन विद बांग्लादेश। जी बात में क्लियरली नजर आ रहा है हमारा, हमने जो सीरीज जीती है वो अगेंस्ट बांग्लादेश जीती है अभी होम पे, और अदरवाइज हम न्यूजीलैंड में 4-1 नजर आ रहा है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका में 2-0, 3-0 ऑस्ट्रेलिया में। हम वनडे सीरीज दोनों जगह हमने अच्छा खेला, जीते। जिम्बाब्वे से एक मैच हमें हारना नहीं चाहिए, तो जो नजर आ रहा है 3-1, वो बहुत क्वेश्चनेबल चीजें हो जाती है। तो हमने बात की टेस्ट की, हमने बात की वनडे की, T20 की, तो लग ऐसे ही रहा है कि ये अब टेस्ट की देखे ना, 2 टेस्ट हम हार गए अगेंस्ट बांग्लादेश, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। 1 टेस्ट हम हार गए थे शुरू में, उसके बाद टर्निंग ट्रैक बनाए, 2 टेस्ट मैचेस हम जीते हैं अगेंस्ट से। फिर साउथ अफ्रीका 2-0 हो गया,
वेस्ट इंडीज 1-1, तो लो एवरेज परफॉर्मेंस है, इसको तसल्ली बख्श नहीं कह सकते हम। लो एवरेज है जो पाकिस्तान का एक रुतबा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, और उसके लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत खराब परफॉर्मेंस है ये पाकिस्तान की, और इसी पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सर जोड़ के बैठा हुआ है कि हमें करना क्या है। टीम पे टीम अनाउंस होती रहती है, कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने चले जाते हैं, लेकिन कोई हल मिल नहीं रहा। शायद हम T20 का वेट कर रहे हैं, एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, लेकिन उसको देखना पड़ेगा तैयारी हमारी कैसी होती है। बिकॉज राशिद भाई अभी आप क्योंकि हमारे पास कुछ ग्राफिक्स भी हैं, लेट्स सी के जो 2024 में नेशनल T20 कप होता है उसके टॉप बैटर्स पे भी नजर डाल, बॉलर्स पे भी, फिर चैंपियंस T20 कप भी हुआ, फिर HBL PSL भी हुआ। सो लेट्स पूरा T20 को थोड़ा सा हम लोग पोस्टमार्टम अब शुरू कर देते हैं। आई मीन अभी भी राशिद भाई हम लोग स्ट्राइक रेट्स, इंटेंट, पावर हिटिंग, अभी तक हम इस पर बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वैसी एक थोड़ा सा चॉपिंग एंड चेंजिंग भी बहुत ज़्यादा हुई, कंसिस्टेंसी नहीं देखी हमने प्लेयर्स में, तो क्या यंग टैलेंट को राइट टाइम मिल रहा है कि नहीं, एंड लेट्स सी कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं बाकी। जी देखिए, हमें PSL का दिखाया जाता है, और हम जो देखेंगे हम नेशनल T20 भी देखेंगे और दूसरे टूर्नामेंट भी देखेंगे। ठीक है, हम नए नाम देख सकते हैं इसमें। अगर हम देखते हैं तो इसमें मिर्जा ताहिर एक है, मोहम्मद फाइक है जिसका 205 का स्ट्राइक रेट है, तो PCB ने भी इनको आइडेंटिफाई किया। अब्दुल्ला फजल वेरी गुड प्लेयर, बाकी जो नाम है वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे यार ये 2-3 प्लेयर आ रहे हैं, इसके ऊपर PCB फोकस है। नो डाउट ये PSL नहीं खेले, हम लोग की आदत बन गई है सिलेक्शन कमेटी की भी, अवाम की, जब तक टीवी पे नहीं करते ना PSL में हम सिलेक्ट ही नहीं करते। सिलेक्शन वो है जो यहाँ से रॉ टैलेंट उठाए, और इतना पता होना चाहिए कि ये जाएगा तो ये बाहर कर देगा बाबर आजम। लेकिन क्या है, अभी हम इतने सीनियर प्लेयर को, इतने स्टेब्लिश प्लेयर को खिला भी रहे हैं, फिर भी कहीं से डर लग रहा है यार बाबर वापस ना आ जाए। ये खौफ नहीं होना चाहिए। जिस तरह अभी टेस्ट मैचेस में देखा, विराट कोहली गए तो शुभमन गिल ने 4 नंबर पे कब्जा कर लिया, अब कोई बात नहीं कर रहा। तो यही क्रिकेट है, और यही क्रिकेट का हुस्न है, और यही सिलेक्शन कमेटी का काम है। एंड यू नो अब बैटर्स को अभी देख रहे थे, अब फिर भी मिडिल ओवर्स के राशिद भाई इशू वहीं का वही है, मसला सॉल्व होता नहीं दिख रहा। क्या एवोल्यूशन क्यों नहीं आ रही हमारी T20 में? ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा 10-15 साल पीछे चले गए, सो मॉडर्न क्रिकेट को मैच नहीं करा। एंड लेट्स सी कि बाकी चैंपियंस T20 कप का भी दिखाते हैं आपको टॉप बैटर्स, प्लीज कंटिन्यू। जी, इसमें जो आप बात कर रही हैं, इसमें हम लोग फोकस ज्यादा 3 टॉप के बैट्समैन के ऊपर हमारा रहता है, और जो हम टॉप परफॉर्मर टीम में लेके आ जाते हैं। मेरी रिक्वायरमेंट 5 नंबर की है, अगर हुसैन तलब की है तो मैं नहीं खिलाऊंगा, मैं एक ओपनर को वहां पे 5 नंबर पे लेके आ जाऊंगा, लेकिन मिडिल ऑर्डर की जगह मिडिल ऑर्डर हम नहीं खिलाएंगे। पास में हमने खिलाया। अच्छा ये देखें, बॉलिंग को देखें, अब मैं बॉलिंग पे आ रहा हूँ, मादरत मैं बॉलिंग पे आ रहा हूँ, क्योंकि हमें स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए। हमारे पास ऑलराउंडर आ जाते हैं, जैसे मोहम्मद नवाज आ जाते हैं या शादाब आ जाते हैं, 2 ऑलराउंडर है। पहले हफीज या शोएब मलिक बॉलिंग करते थे। यहाँ पे जो बॉलिंग है, उस्मान तारिक अगर हम देखते हैं ये स्पेशलिस्ट बॉलर है, और आपके साथ अगर मैं देखूंगा अबरार है, वो स्पेशलिस्ट बॉलर है। यहाँ पे हमें उस्मान तारिक नजर आ रहे हैं चैंपियन T20 कप में 2024, ये 3 टूर्नामेंट्स है, उसने 5.9 की इकॉनमी रेट, 14 विकेट्स हैं इनके। हमें इनको देखना पड़ेगा, हमें इनको लेके आना पड़ेगा कहीं ना कहीं, अगर तो PCB अलाउ करेगा इनके एक्शन को। तो अगर हम आगे जाते हैं और भी टूर्नामेंट को हम देखते हैं, उसमें कौन कौन से बॉलर आ जाते हैं, तो वो आप सही से नजर आ जाएगा कि हमें ये बॉलर्स भी मिल सकते हैं फ्यूचर में, जो कि सिर्फ स्पेशलिस्ट हो बॉलिंग में, स्पिन में। हमारे पास सिर्फ इस वक्त अबरार है जो कि एक है जो कि टीम में सेट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी की भी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह आप बात करें अबरार का भी, उनके इम्पैक्ट है, वो मिस्ट्री स्पिनर है, मिडिल ओवर्स पे कंट्रोल करते हैं, तो स्ट्रेंथ यही है कि वो पार्टनरशिप तोड़ते हैं, और स्पेशली इन मिडिल ओवर्स। सो इज़ गुड, आप सही कह रहे हैं। हमारे पे T20 पे स्पिनर्स की हम लोग बात करें, बट क्या अब हम लोग दिखाते हैं आपको वापस लेट्स शो मोर हमारे बॉलर्स द अदर टूर्नामेंट एज वेल। क्या HBL PSL पे चले देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेशनल T20 और चैंपियंस T20 कप पे भी नजर डालेंगे कि कौन से बॉलर्स इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जी इसमें अगर हम PSL में आ जाते हैं, अबरार स्पेशली स्पिनर है ना, उनके 17 विकेट्स हैं, 7.3 का इकॉनमी रेट है। शादाब की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, इमाद वसीम की रही है। उस्मान तारिक को फिर देखते हैं यहाँ पे, 5 मैचेस 10 विकेट 7.9, ये स्पेशलिस्ट हमारे बॉलर है। तो आसिफ आफरीदी अच्छे हुए, लेकिन वो एज 38-39 हो गई है,
लेकिन अबरार, मैं देखना चाहूंगा ऑलराउंडर के अलावा अबरार एंड उस्मान तारिक दो ऐसे बॉलर हैं जो कि इस दफा उसामा मीर परफॉर्म नहीं कर पाए, वरना वो हर साल पीएसएल में होते थे। जी। तो ये देखने का, दिखाने का मकसद ये है कि हमें फोकस करना पड़ेगा। अभी सुफियान मुकीम भी है, हमारे पास 3 स्पिनर जो स्पेशलिस्ट है हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है उसको। एंड यू नो फ्यूचर के लिए भी हम लोग बात करें, जैसे आप कह रहे थे मैंने भी लिखा था कि उसामा मीर पे हम लोग, आप जैसे बात कर रहे थे, मे बी उनका ये साल नहीं था, बट देन अगेन जमान खान और आमिर जमाल, हम उनको कहाँ सेटल होते हुए देख रहे हैं फ्यूचर पिक्स में या कहाँ? देखिए, जमान खान का कह सकते हैं कि हमने थोड़ा सा उसको दूर किया T20 क्रिकेट से। वो ऐसा बॉलर था जो कि वेरिएशन थी। हमने देखा लाहौर कलंदर से भी जब जीते वो इस साल 2 साल पहले, उनको लास्ट ओवर डेथ में वो करते थे और कामयाब थे। ये तो बहुत कामयाब रहे हैं वो। चैंपियंस T20 कप का भी आ गया उसामा मीर और उसका आ गया। अब हम बात कर रहे थे जमान खान की, तो वो एक थे शायद उनको निगलेक्ट किया गया, मुझे ऐसा लगता है। आमिर जमाल बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, इंजरी के बाद वो सेम बॉलर नहीं रहे। वो टेस्ट और वनडे में आप कह सकते हैं, T20 में थोड़ा एग्रेसिवली बॉलिंग करते हैं वो, जिसमें मार लगने का ज्यादा खदशा होता है। कराची किंग्स में भी कुछ मैचेस वो खेले, टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन शायद पाकिस्तान के पास जो टैलेंट पूल है बॉलिंग का, फास्ट बॉलिंग का, शायद उसमें वो पूरा नहीं उतरता। इवन मोहम्मद हसनैन दूर हो गए, हालांकि वो अभी आए थे और उनकी पेस भी थी, लेकिन अभी परफॉर्मेंस देखते हैं वो पीछे हो गए। शाहीन बाहर हो गए, उसके बाद इंजरी देखें कितने बॉलर्स के साथ हो गई। तो हमें बॉलिंग में, हम स्पिन की बात कर रहे हैं, आगे जाके 6-8 महीने में फास्ट बॉलिंग का भी थोड़ा मसाइल लग रहे हैं हमें। एंड यू नो हारिस रऊफ की मैं बात करना चाहूँगी राशिद भाई आपसे, बट क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है, बट उन कितना इम्पैक्टफुल प्लेयर है वो T20 में, स्पेशली इन डेथ ओवर्स, वी नो दैट। रऊफ भी जो है ना वो इनकंसिस्टेंट रहे, तो मैच तो जितवाते थे, बट व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, इस पे भी हम लोग बात करेंगे जस्ट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग ब्रेक से पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की बात कर रहे थे जस्ट इन T20 फॉर्मेट, एंड ऑफ कोर्स राशिद भाई जैसे मैं आपसे बात करी थी हारिस रऊफ की, आई मीन उनका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है डेथ ओवर्स में, उनकी रॉ पेस है, बेस्ट स्ट्राइक रेट है उनका, इकनॉमिकल भी है डेथ, बट आजकल काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो गए हैं और वो वाले हारिस रऊफ नहीं देख रहे। टाइम होता है, हर एक का एक पीक होती है, वो पीक शायद गुजार ली है उन्होंने, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ मैचेस में उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, शायद उनका सेकंड होम ऑस्ट्रेलिया है, वो दिल से बॉलिंग करते हैं, लेकिन है बॉलर में मैच विनिंग कैपेबिलिटी तो मौजूद है उनके अंदर। कभी कभार उनके जो रडार में बॉल आना शुरू होती है तो वो बचते नहीं है। फिर T20 फॉर्मेट है ही ऐसा, वनडे वगैरह में वो थोड़ा बचत हो जाती है, लेकिन T20 में जब उनको हिट लगना शुरू होती है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। शायद वो अपनी जो बेस्ट बॉल है उसको नहीं कर पाते, यानी कि यॉर्कर नहीं होती, फिर उनके पास लेंथ बॉल देते हैं जो कि स्लॉट में आती है और वो बहुत ज्यादा बाउंड्री कंसीड करते हैं, छक्के चौके बहुत तकते हैं उनको। आपने देखा होगा कि कराची किंग के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की और वो मैच हार गए, लेकिन अभी भी उनके अंदर ऐसी चीज है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अभी दूसरा जो आया, उनकी जो बॉडी शेप है उसमें इंजरी नहीं होती थी उनको, अभी जो इंजरी हुई है अमेरिका में वो एक कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बोर्ड के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे काफी बॉलर्स हमारे अनफिट है और शाहीन भी शोल्डर इंजरी के बाद सेम, नसीम शाह भी सेम नहीं रहे, लेकिन हारिस को अपने आप को टेक केयर करनी पड़ेगी क्योंकि क्रिकेट बहुत ज्यादा है, वो हर जगह खेल रहे हैं, तो यहाँ पे उनको अपना वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा। हम बैट्समैन को लेके चले जाते हैं वर्कलोड के लिए, हमें अपने फास्ट बॉलर को सेव करना होगा। एंड स्पीकिंग ऑफ इंजरी, तो शादाब खान की भी एक पिक्चर देखी, उनके हाथ पे कास्ट लगा हुआ था, ठीक है, आई होप ही गेट्स वेल सून। एंड यू नो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं हमारे स्पिनर्स, क्योंकि शादाब की बात कर रहे थे, तो थोड़ा स्पिनर्स इन 2024-25 सीजन में हमारे बेस्ट स्पिनर्स कौन रहे। सो उस्मान तारिक जो है उन पर भी बात करें, 32 उन्हें विकेट ली है 20 मैचेस में, द गुड एवरेज स्ट्राइक रेट और इकनॉमिकल भी रहे। एंड ऑफ कोर्स फिर हम लोग ने बात भी करी थी। अच्छा यू नो राशिद भाई, मैं थोड़ा ऐसी सोची थी, विशफुल थिंकिंग, क्योंकि इब्रार इमाद को तो शायद हम फ्यूचर में अब देखें या नहीं देखें, बट इमरान इमाद का बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेफ्ट आर्म एक्यूरेसी भी, थोड़ी मिस्ट्री भी, कंट्रोल भी करेंगे, बट तो क्या हमें इमाद जैसा एक स्पिनर मतलब
समवन जो उसके अंदर आपको इमाद जैसी कुछ स्किल्स दिखते हो एंड वो आ सकते हैं और इब्रार के साथ एक अच्छा स्पिन डुओ बन जाए? इमाद स्पेशल बॉलर था, वो बैटिंग भी कर सकते थे और बड़ा अच्छा प्लेयर रहे वो भी एक दिन में नहीं बने थे। उन्होंने डोमेस्टिक खेली, जब अब पीएसएल में आए कराची किंग का हिस्सा रहे और आखिर में आपने देखा तो उनको 10 साल तो पीएसएल खेलते हुए हो गए। ये हो गए, नवाज हो गए, हमें दूसरे बॉलर लेफ्ट आर्म स्पिनर ढूंढने हैं। और तो आपको इमाद जैसे कोई प्लेयर दिख रहे हैं सर्किट में? मैं नहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो देखिए पावर प्ले में स्पेशलिस्ट बॉलर रहे हैं वो, और मोस्टली लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने कोई अच्छा बैट्समैन आ जाए पावर प्ले में वो मुश्किल हो जाती है। और फिर मिडिल ओवर में भी, डेथ ओवर में इतनी बॉलिंग इमाद नहीं करते थे, लेकिन हमें पावर प्ले के लिए ढूंढना है। अबरार तो कर लेते हैं, ठीक है, और मैं उसमें अभी आपने जो स्लाइड दिखाई उसमें तीनों स्पेशलिस्ट बॉलर हैं जो टॉप 3 में 3 टूर्नामेंट जो पीसीबी के खेले हैं इन्होंने, पीएसएल को मिला के तीनों स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। ऑलराउंडर नीचे चले गए, देखें उस्मान तारिक 32 विकेट्स है, उसामा मीर 18 विकेट, 17 अबरार अहमद के विकेट है। तो यहाँ पे अगर हम कर लेंगे तो टॉप जो बॉलर थे वो नजर आ रहे हैं हमें कि स्पेशलिस्ट हैं। इमाद वसीम जैसा मिल सकता है, ऐसा नहीं है, हमें बहुत करना पड़ेगा कि बैटिंग भी वैसी करता हो, क्योंकि हम लोग जो स्पिनर्स पे ज्यादातर जो जा रहे हैं वो हम देख रहे हैं बैटिंग भी करता हो। कुछ दिल हैं हमारे पास, वो बैटिंग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह नवाज को हम देख रहे हैं, हम शादाब को देख रहे हैं, लेकिन हमें कुछ एक नया अंडर 19 से जो आता हुआ या इमर्जिंग प्लेयर देखना पड़ेगा जो कम से कम 5-6 साल पाकिस्तान को सर्व कर सके। ठीक है, लेट्स ऑल्सो जस्ट लुक मूव ऑन। T20 की तो हमने काफ़ी अब लंबी बात कर ली, अब ODI बात कर लेते हैं। मुझे कभी कभार लगता है आशिफ भाई कि हमारे अंदर एक टेम्परामेंट ख़त्म हो गया है लॉन्गर फॉर्मेट का, बट ODI में कैसा रहा पाकिस्तान का सीज़न? ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमने 3 ODIs खेले, 2 जीते 1 हारे, विन परसेंटेज आपके सामने। जिम्बाब्वे ने 3 के खिलाफ 3 ODIs खेले, हमने 2 जीते 1 हारे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 and we won 4, न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 and we lost 6। वेरी डिफरेंट पाकिस्तान। जैसा ODI में इंडिया के खिलाफ हमने एक खेला था, जितना पाकिस्तान ODI में मुझे लग रहा था कि हम लोग बड़े ज़बरदस्त चाहते, मिक्स बैग है, समझ नहीं आता। आप राशिद भाई थोड़ा सा आप भी एनालिसिस करते इस पर। देखिए ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया का सीजन अर्ली था वो, और वो अपनी टीम को बिल्ड कर रहे थे चैंपियन ट्रॉफी के लिए, और हमने बॉलिंग अच्छी की, हमने बहुत ज्यादा रन नहीं किए, शॉर्ट मतलब लो स्कोरिंग गेम आप कह सकते हैं। टाइम की एक थोड़ी इनिंग नजर आएगी, अब्दुल्ला शफीक की एक 50 नजर आएंगे, 30-35 बाबर आजम के, आपको बड़े रन नजर नहीं आए। सेम चीज बॉलिंग में भी देखे, हमारे शाहीन एंड हारिस बहुत डोमिनेट किया। फिर वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, वो भी अपनी टीम देख रहे थे, चैंपियन ट्रॉफी के लिए देख रहे थे, और बहुत सारे प्लेयर उन्होंने बिठा भी दिए थे, लेकिन फिर भी 2 बड़े कंट्रीज में हम सीरीज जीते हैं, ODI सीरीज जीते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड का जो आपने दिखाया 6-0 वो थोड़ा सा कंसर्न है। इंडिया के खिलाफ तो हम हार ही गए थे चैंपियन ट्रॉफी में, तो 2 सीरीज हम जीते जरूर, लेकिन उसका हमें फायदा नहीं हुआ। चैंपियन ट्रॉफी में हम स्ट्रेट ही बाहर हो। तो आप जब सीरीज खेलते हो ना, अपनी तैयारी करते हैं, शायद हम लोग रीबिल्ड में चले गए, चैंपियन ट्रॉफी से पहले ही चले गए थे, और जब खिला के फिर उन्हीं प्लेयर को हमने दोबारा बाहर कर दिया। तो ये चीजें हैं कि हमारे जो कोचेज हैं या वो भी चेंज हो गए, जो सिलेक्शन कमेटी है वो स्टिक रहे अपने फैसलों के ऊपर, कि अगर ऑस्ट्रेलिया से जो शुरू हुए थे तो वही टीम 2 चेंजेस के बाद चैंपियन ट्रॉफी खेल लेती। हमने बहुत ज्यादा चेंजेस, खुशदिल शाह को ले आए, बहुत सारे चेंजेस हुई हैं, आपको याद होगा। एंड अभी चले थोड़ा टॉकिंग पॉइंट्स में हम ये डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान के बैटर्स, टॉप बैटर्स इन ODI, इन पे भी नज़र डाल लेते हैं। हैव दैट लुक अगेन, एंड वो एक इंकन्सिस्टेंसी तो रही है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो हमने देखी है ना, फ़खर जमान ने, बाबर आजम ने, आई मीन यहाँ मेंशन नहीं है, मगर इफ्तिखार अहमद, रिजवान के भी कुछ मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस आए थे, मगर रिलायबल नहीं थे वो। तो बैटर्स पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, एंड साइमा अयूब भी इसमें शामिल है। देखिए सैंपल साइज बहुत छोटा है तमाम प्लेयर्स का। सिर्फ आप देखेंगे बाबर आजम को देखेंगे आप, 14 इनिंग्स है, 12 इनिंग है अब्दुल्ला शफीक की है, और 9 है साइम अयूब। बाकी सब ने बहुत कम खेले, 3-1 कुछ इनिंग्स खेली है। बाबर आजम का जो है एक रोल डिफरेंट डिफाइन किया हुआ, जिसमें 42 के एवरेज से उन्होंने 500 रन किए हैं तकरीबन। साइम अयूब का टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छा रहा, उनका जबरदस्त रहा, 105 का स्ट्राइक रेट इन ODI बहुत ही ब्रिलियंट रहा, 100-3-50 रहा है। अब्दुल्ला शफीक
तकरीबन फ्लॉप रहे, कुछ इनिंग के अलावा बिल्कुल फ्लॉप रहे। 250 उन्होंने किए थे, एक ऑस्ट्रेलिया की इनिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका एवरेज 26 का, स्ट्राइक रेट 67 का। प्लेयर अच्छे हैं, इन्होंने बताया, पीएसएल में भी बताया और आगे चल के भी ये दिखाएंगे, क्योंकि प्लेयर में गट्स जरूरी है। लेकिन बाकी सैंपल साइज बहुत छोटा है। उस्मान खान 1 इनिंग, फखर जमान 3 ही देखें, इमामुल हक है और बहुत। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो कैरेक्टर थे उन्होंने टीम में इतनी चेंजेस की कि 3 प्लेयर लगातार खेले, इसके अलावा हमने सेटल ही नहीं होने दिया किसी को। एंड यू नो, अब आप वैसे हम लोग एक कंसिस्टेंट प्लेइंग 11 में भी आपको पता है वर्ल्ड कप के बाद हम सेटल नहीं हो पा रहे। आपको लगता है कि हमारे पास एक अच्छा ब्लेंड है ऑफ यंग एंड एक्सपीरियंस प्लेयर जो होना चाहिए? आई मीन हम कहाँ लैक कर रहे हैं? ओडीआई की प्लेइंग 11 क्वेश्चन मार्क हो जाता है। हम लोग ओडीआई और टेस्ट मैच की अगर बात करते हैं तो हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा आपको, 2021 हो, 22 हो, 23 हो, 24, 25 हो जाए, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अभी जो टेस्ट मैच खेल रही थी कनाडा में, वही सेम बॉलर 4 बॉलर खेल रहे थे जो कि वर्ल्ड कप में भी जितवाया उन्होंने, जिसमें नेथन लाइन एक ऐसे ओडीआई नहीं खेलते, कमिंग, स्टार्क एंड हैजलवुड। तो क्या है, उनके पास 1500-1600 विकेट्स हैं। ऐसा थोड़ी रोजाना चेंज थोड़ी करते हैं, वो वर्कलोड मैनेज करते हैं अपना, वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी टीम बॉलिंग तो बॉलिंग ही जितवाती है आपको। टेस्ट में 2 दफा बॉलिंग ही जितवाएगी। ट्रू, बैटिंग ठीक है, सपोर्ट होता है, लेकिन वही चीज हमें अपने यहाँ लेके आते हैं। तो जो 22 में जो हमारी टेस्ट टीम खेली थी उसमें 1 प्लेयर या 2 प्लेयर खेल रहे होंगे, बाबर भी ड्रॉप हो गया, शान मसूद होंगे शायद एक आध और कोई होगा। तो ये फर्क है दूसरों की सिलेक्शन में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की और हमारी सिलेक्शन में। हमें थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा कि हम जिसको लेके आ रहे हैं वो सही प्लेयर है। यही सिलेक्शन कमेटी है जो सिलेक्ट करती है, 6 महीने बाद उसको रिजेक्ट कर देती है। उसको टाइम तो दें पूरा, जो भी प्लेयर लेके आए कम से कम 10 इनिंग्स दें किसी भी फॉर्मेट की। एंड फॉर्मेट की बात करें तो हम ओडीआई को डिस्कस, पाकिस्तानी स्पिनर्स कैसे थे ओडीआई में, पहले इस पे भी हम लोग नजर डाल लेते हैं। 2024-25 ग्राफिक्स ऑन योर स्क्रीन, मैं भी उसकी तरफ देखूंगी। एंड फैसल अकरम ने 3 इनिंग्स खेली, 5 विकेट्स ली उन्हें, एवरेज ऑफ 16। कामरान गुलाम ने भी 2 इनिंग्स में 1 विकेट ली। आई मीन स्टैंड आउट बॉलर तो आपके सामने हैं 2, एक तो ऑफ कोर्स अब्रार अहमद जिन्होंने 9 इनिंग्स में ही टुक 15 विकेट्स, एंड देन आगा सलमान जिन्होंने 13 इनिंग्स में 12 विकेट्स ली। सो यस, यू नो, वही आप बात कर रहे थे, इस पर भी हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं, पाकिस्तानी स्पिनर्स इन दिस फॉर्मेट। राशिद भाई देखिए ना, इसमें साइम अय्यूब आ रहे हैं। साइम अय्यूब का आने का मतलब है कि आपका 6वां 7वां स्पिनर आपके इसमें आ रहा है। सलमान अली आगा भी इसमें आ रहे हैं और खुशदिल शाह भी इसमें आ रहे हैं जी। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके मैचेस 5, 13 और 6 मैचेस हैं, और अबरार के 9 मैचेस हैं। सुफियान मुकीम और फैसल अकरम वेरी टैलेंटेड, उनके 3 मैचेस हैं। बाकी आप इस लिस्ट देखें, सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, साइम अय्यूब, कामरान गुलाम आपकी स्पिन बॉलिंग अटैक में ओडीआई में है। तो आप ओडीआई में क्यों पीछे हैं? तो आपका ये स्ट्रेट बता रहे हैं, ये टेम्पलेट, ये टेबल बता रहे हैं आपको कि आपके पास स्पिनर क्वालिटी के मौजूद नहीं है। जो हैं अबरार पे बिलीव हम कर सकते हैं, वो सुफियान मुकीम तक आपने खिलाया ही नहीं सुफियान को चैंपियंस ट्रॉफी में, तो खुद गलती करते हैं, फिर उसी को दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का जो गैप आया, तो वहीं तो प्लेयर खराब होता है, उसको मेंटली तौर पे आप टॉर्चर करते हैं। तो हर कोई मेंटली इतना टफ नहीं होता कि वापस आके परफॉर्म कर सके। तो ये आपको टेबल शक्ल बता रही है कि हमारे जो पास बॉलर है वो फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, अबरार, 3 ऐसे बॉलर हैं, 2 के मैचेस कम है, एक ने 9 मैचेस खेले में, वो नजर आ रहा है, बाकी सारे बैट्समैन है। ठीक है। अच्छा, अब लोग स्पिनर्स की बात करें तो जल्दी से हम साथ साथ आपको पेसर्स की भी बात कर लेते हैं। ओडीआई में हमने देखा है शादाब एंड नसीम ने शेयर करते हैं द न्यू बॉल, बट वही अगेन लैक ऑफ सपोर्ट मिडिल ओवर्स में। शादाब खान भी बिल्कुल इनकंसिस्टेंट रहे थे। तो यू नो, ओडीआई बॉलिंग जो है हमारी लैक कर रही है डिफेंसिव कंट्रोल। राशिद भाई, स्पेशली जो हमारा 30 से 45 वाला फेज आता है, इसमें वी नॉट टेकिंग विकेट्स। सो लेट्स आप भी देखिए नंबर्स जी। इसमें देखें, मैं पहले ये बात करूंगा, हम ऑस्ट्रेलिया में जीते और साउथ अफ्रीका में जीते, ओडीआई की जो हम बात कर रहे थे, उसमें हमने 4 बॉलर को आजमाया है। शाहीन 11 इनिंग्स में 23 विकेट, हारिस 13 मैच में इनिंग्स में 19 विकेट, नसीम शाह 13 में 18,
और आखिर में मोहम्मद हसनैन को ले 6 में 5। ये आपके मेन बॉलर रहे हैं 2 सीरीज में, और आप रिजल्ट देख लें, नंबर ऑफ मैचेस से आपको पता चल रहा है। आकिब जावेद अभी गए थे वहां पे, बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे। मोहम्मद वसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, इंजर्ड ज्यादा रहते हैं, 2 मैचेस मिले इनको, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। 6.9 की इकॉनमी रेट। आमिर जमाल आपके सामने है। तो आपके पास 4 नजर आ गए बॉलर जो आपके हैं, जिन पे हमें कंसिस्टेंट परफॉर्म करवाना चाहिए। हसनैन पे काम करना चाहिए मजीद। हसनैन ऐसा बॉलर है जो कि मजीद बेहतर हो सकता है। बाकी जितने भी हैं इंजरीज के ऊपर ज्यादा जा रहे हो। और मोहम्मद वसीम जूनियर, अब्बास आफरीदी भी ट्राई किया मगर वो भी कंसिस्टेंट नहीं रहे। नसीम शाह को जी टी20 में अच्छा मुकाम बना रहे हैं, हल्के जो टीम के अंदर इन हो रहे हैं टी20 में, लेकिन वनडे में भी वो आ सकते हैं। लेकिन टी20 में अगर देखा जाए तो अब्बास आफरीदी अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। ठीक है, चले और भी बात हम ज़रूर करते, मगर यस, नसीम शाह को भी अपना थोड़े इंजरी मैनेजमेंट को सही करना पड़ेगा और उन्हें लॉन्गर फॉर्मेट खेलना है। बट एनीवे, हम लोग यहाँ एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। कॉन्वर्सेशन स्टिल गोइंग ऑन, स्टे विद अस। पाकिस्तान का नेक्स्ट असाइनमेंट है 20 जुलाई से शुरू होगा। 3 मैचेस की T20 सीरीज़ खेलनी है पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ, एंड वी हैव द स्क्वाड इन फ्रंट ऑफ अस। आई मीन सलमान अली आगा जो है वो कंटिन्यू करेंगे बीइंग द कैप्टन, एंड उसमें आप देख लें अबरार अहमद है, मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से पढ़ी हुई, अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, फ़खर ज़मान, हसन नवाज़, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा एंड सूफियान मुकीम। तो राशिद भाई, आपको जैसे लग रही है कि मतलब हाउ डू यू लाइक द टीम? आई मीन सीनियर्स को रेस्ट कराया गया है बेसिकली, कि अब पीसीबी अभी फोकस कर रही है मोर ऑन डेवलपमेंट, और बड़े बड़े नाम नहीं है। आई थिंक बहुत सारे लोग कह रहे हैं बॉलिंग तो अच्छी लग ही नहीं रही है, मगर अगर आपने रीबिल्डिंग करनी है तो कुछ रिस्क और कुछ चेंजेस तो करने होंगे। जी करनी चाहिए और कर रहे हैं ये लोग, लेकिन बड़े स्टार्स को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं। लास्ट 3 मैचेस में अगर देखूंगा, शाहीन आफरीदी जो बहुत ही उम्दा खेले थे लाहौर से, हारिस अनफिट हो गए। तो जो अहमद दानियाल वेरी गुड बॉलर, वो अच्छे बैट्समैन भी है, बॉलर भी है। जो जिम्बाब्वे गए थे, इंजरी हो गई थी, खेल नहीं पाए थे। सलमान मिर्जा को लिया है उन्होंने, अच्छा स्पेल किया था, एक स्पेल के ऊपर वो टीम में आए। ये 2 प्लेयर हैं जो कि अभी नए कह सकते हैं आप। सुफियान मुकीम लास्ट ईयर खेले, अबरार लास्ट ईयर खेले, लेकिन 22 का डेब्यू है इनका। और एक आध और जो है जो कि नए प्लेयर्स हैं, हसन नवाज है। अगर मैं बाकी जाऊंगा तो 4-5 साल से खेल रहे हैं। अगर सलमान अली आगा टेस्ट क्रिकेट में तो आ चुके हैं, इंटरनेशनल में 21-22 में वो आ गए थे, और पुराने प्लेयर नहीं है, लेकिन उनका 25 का डेब्यू है, T20 का है। मैं वो बात कर रहा हूँ कि सलमान अली आगा का इंटरव्यू आया था कि हम नए पे जा रहे हैं। खुशदिल शाह 2016-17 का डेब्यू है उनका, और फ़हीम अशरफ का 2016-17 का डेब्यू है उसका। 2016-17 का मोहम्मद नवाज का भी है। और जितने भी प्लेयर्स आप देखें वो मोस्टली नए नहीं है, नए चंद हैं जो खेल ही रहे हैं, उनको होना चाहिए था। और मोहम्मद नवाज को लेके आए, देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। तो राशिद भाई, मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम को जो कॉल अप किया है, तो ये स्पिन पे बेसिकली थोड़ा सा हम रिलाई कर रहे हैं। क्या पिच कंडीशंस इस टूर में उनके हक में होंगी? विल दे बी फेवरेबल? देखिए, खुशदिल शाह अगर है ना तो फिर शायद नवाज को इतना चांस नहीं मिले, मुझे लगता है। शायद शादाब का कवर किया है इन्होंने। सुफियान मुकीम का सिलेक्शन, वो तो हर कोई, पहले वनडे में भी हम कह रहे थे, पहले वनडे क्रिकेट में भी वो नहीं लिया चैंपियंस ट्रॉफी, वो बनते थे टीम में। और मतलब जल्दी इनको थोड़ा सा होश आ गया। इनको जितना खिलाएं उतना अच्छा है, क्योंकि ये काम आएंगे हमारे। इस तरह के जो स्पिनर अबरार हो गए, ये हो गए, उस्मान तारिक हो गए, ये थोड़ा डिसीव करते हैं एयर में अपनी बॉलिंग से। तो जो एशियन टीम है, हो सकता है उनके खिलाफ ज्यादा कामयाब ना हो, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से खेला है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, तो उनको अगर एयर में डिसीव करना है तो ये बॉलर होने चाहिए। सुफियान का बहुत खुशी हुई कि वो टीम में है, इवन नवाज की भी और सबको मुबारक हो। पहली दफा ये जा रहे हैं। सलमान मिर्जा है, अहमद दानियाल है, और ये पहली दफा टीम के अंदर सिलेक्ट हुए हैं, और कामयाबी दे अल्लाह ताला इनको। और ऑलराउंडर की जरूरत है पाकिस्तान में। अभी यहाँ तो शायद ना हो बांग्लादेश में इतनी, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, हार्ड पिचेस पे खेलते हैं,
तो वहाँ पे फिर हम बात करते हैं यार हमें अच्छा ऑलराउंडर अभी तक नहीं मिला। बहुत सारे लोग हसन अली के भी पूछ रहे हैं कि वो भी उनको भी इंक्लूजन नहीं की, ये हर्ट करेगा पाकिस्तान टीम को। आई नो चले लेट्स सी, ये तो उनकी प्लानिंग है। शायद काउंटी खेल रहे हैं, शायद उस वजह से उन्होंने कहा होगा कि वो खेल ही रहे हैं, बेटर क्रिकेट खेल रहे हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो शायद ये वजह हो। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं स्क्वाड देख रही हूँ तो हमारे पास 2 विकेट कीपर्स हैं, मोहम्मद हारिस और फिर साहबजादा फरहान। क्या बैकअप किसको करा जाएगा? मोहम्मद हारिस को ही देखेंगे ज़्यादातर या हम लोग शायद कोई? जी देखिए, विकेट कीपर फरहान ने 119 मैच में 7 में कीपिंग की है, तो मैं तो कीपर नहीं मानता ना उनको। तो कीपर आपको स्पेशलिस्ट देखना पड़ेगा, देखें कोई नजर होगा। हम दस्ताने पहना देते हैं किसी भी बैट्समैन को, वो हो जाती है। अभी मैं एक मैच देख रहा हूँ, ख्वाजा नाफे को भी कीपर बना रहे हैं। ये वो कौम है मादरत के साथ, जो कि रिजवान से कीपिंग के लिए तो उतरवा देंगे, और शाहीन को भी बोलेंगे कीपिंग में तुम्हारा ज्यादा, शाहीन कीपिंग में कर लो। तो ये एटीट्यूड है इन लोगों का। साहबजादा फरहान ज्यादती कर रहे हैं आप। हमने उमर अकमल को, यही ब्रीड है, यही लोग हैं। उमर अकमल को 2015 में सरफराज के ऊपर हमने एज ए विकेट कीपर खिलाया, उसने कैच भी कर लिए 5। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप कीपर के ऊपर एक बैट्समैन को दस्ताने पहनाते हैं, ये विकेट कीपर की तौहीन है। और माइक हैसन जब अपनी स्क्वाड के साथ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी लॉन्ग टर्म विजन क्या हमें अब कब दिखेगी? या हमें कुछ चीज़ें तो दिख रही हैं। मुझे एक सवाल करना है आपसे, मुझे यकीन नहीं है इसका, क्योंकि वजह जो निकालने की बनी थी उनकी जैसन गिलेस्पी की और गैरी कर्स्टन की, और कि वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में उनका दिन नहीं है। क्या अजहर महमूद के दिन यहाँ पे हैं? क्या माइक हैसन यहाँ पे रुके थे? क्या ये सवाल है जो कि अवाम पूछ रही है, हमसे भी पूछते हैं। हमें क्या पता, जब निकालना होता है तो बोलते हैं लाहौर में नहीं रहते, और जब रखना होता है तो जैसे भी रख ले। माइक हैसन अभी तक जो कोचिंग स्टाफ लिया है अपने ही लेके आ गए, अब भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत डिफिकल्ट प्लेस है खेलने के लिए भी और खिलाने के लिए भी, और पाकिस्तान में कभी खेलने वाले का प्रॉब्लम नहीं रहा, खिलाने वाले का रहा। इसीलिए हर एक को जाते हुए अफसोस होता है, आते हुए बड़ी खुशी हो रही होती है। गैरी कर्स्टन प्लान लेके आया था, वो किधर गया? माइक हैसन आए हैं, गुड लक इनको, लेकिन अभी से उन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी है, जो कि बड़ी हाई लेवल के ऊपर नहीं किया जाता। बेस्ट ऑफ लक माइक हैसन और पाकिस्तान टीम को, और अच्छा परफॉर्म करें। हमें भी एक हसरत है कि हम भी एक बड़ा टूर्नामेंट जीते हैं, बहुत टाइम हो गया। हम डोमिनेट भी करना चाहिए पाकिस्तान को बांग्लादेश जाके। एंड राशिद भाई, आई मीन जो अभी हमने वेस्ट इंडीज़ यूएसए अभी जाना है, उसके लिए इंटरेस्टिंग होगा स्क्वाड, क्या होगी क्या नहीं होगा, उस पर आप कुछ देख रहे हैं? कुछ पिक्स हैं जो आपके दिमाग में कि इनको जाना चाहिए? T20 पे तो ना इनको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। T20 का सोचा है ना, जो सीनियर प्लेयर नहीं है वो शायद वेस्ट इंडीज तौर पे आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना वनडे में क्या स्क्वाड होगा। क्या रिजवान को कप्तान बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? क्या बाबर वापस आएंगे, नहीं आएंगे? फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज उस वक्त है जब वो बिग मैच खेल रहे होंगे, तो वो है ट्रिकी मसले मसाइल है, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वनडे में तो जगह बनती है इन दोनों की, शाहीन की, सबकी जगह बनती है वनडे में। ठीक है। तो फ़खर जमान, खुशल शाह, हुसैन तलत, साइम अयूब, ये मिडिल ऑर्डर सफिशिएंट रहेगी कि नहीं? हमारे बॉलर्स के साथ परफॉर्म करेंगे? 20 जुलाई को सब एक्शन है। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स फ्लोर पे हम आपके साथ रहते हैं। राशिद भाई के एनालिसिस तो आप रोज़ देख रहे होते हैं, एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट एज वेल। थैंक यू राशिद लतीफ़ हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड वील सी यू सून। अभी के लिए इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफ़िज़।